नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो एक क्विक और सिंपल ओवरव्यू है अल्ट कॉइन का, स्टेबल कॉइन और मीम कॉइन के बारे में। जो लोग भी क्रिप्टो में न्यू हैं, ये अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा और हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे ये क्या है। तो आज मैं आप इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान भाषा में मैं बताऊंगा और समझाऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो चलिए आगे के वीडियो में समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर अल्ट कॉइन्स। अल्ट कॉइन्स क्या है? तो अल्ट कॉइन्स का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे अल्ट कॉइन में कंसीडर होते हैं। तो अल्ट कॉइन को क्यों लाया गया था? जब बिटकॉइन आया था उसमें ना काफी सारे प्रॉब्लम जो थे, तो इसलिए अल्ट कॉइन सब आया और उसमें जो प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल इथेरियम है, सोलाना है, पॉलीगन है, ये सब एक अल्ट कॉइन है और इनका एक पर्पस है और इनका एक पर्पस के तौर पे ये लोग मार्केट में अपने कॉइन को लिस्ट किए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको इथेरियम बताऊं, इथेरियम पे आप अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो, लाइक ऐप और गेम्स। तो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। तो उसी तरीके से ना सोलाना भी है। तो सोलाना पे फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन हो सकता है, इस पे बहुत ही फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन होता है, बहुत ही लो फीस लगता है सोलाना पे। तो ये सब एक पर्पस ड्रिवन है। तो अल्ट कॉइन का जो पर्पस है वो उनका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इथेरियम हो गया, फास्ट ट्रांजैक्शन जैसे सोलाना हो गया, इनका एक पर्पस है। तो अल्ट कॉइन जो होता है, इनका प्राइस कैसा होता है? तो ये ना कहीं हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला ही होता है। इनका ना प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, बट एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसको कंसिडर किया जा सकता है अल्ट कॉइन का। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कंट्री ने बिटकॉइन को बाय करके रखा है बहुत लंबे टाइम से, इथेरियम को बाय करके रखा है, तो उनका बहुत लॉन्ग टर्म जिनका विजन होता है वो अल्ट कॉइन को बाय करते हैं। सेकेंड आते हैं स्टेबल कॉइन के बारे में जानते हैं। तो स्टेबल कॉइन वैसा कॉइन होता है जो हमेशा स्टेबल होता है और स्टेबल होने के पीछे ये किसी न फिएट करेंसी से लिंक्ड होता है। जैसे यूएस डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया। तो अगर वो एक यूएस डॉलर है तो इनका भी जो कॉइन होगा $1 का ही लगभग रहेगा, उसके आसपास 10 पैसे 20 पैसे जैसे ना उनका चेंजेस होता है, ये भी उसी तरीके से रहेगा। तो पॉपुलर ना स्टेबल कॉइन में से आता है जो यूएसडीटी है, यूएसडीसी है और अभी ना BUSD भी करके है बाइनेंस का। पर जो मेनली जो दो बहुत ही पॉपुलर स्टेबल कॉइन है वो यूएसडीटी है और यूएसडीसी है। तो मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो जाए, मार्केट कितना भी ज़्यादा नीचे गिरे, ये कॉइन का प्राइस स्टेबल ही रहता है। तो ज़्यादातर लोग है ना अपने करेंसी को सेव करने के लिए यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं। लाइक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है तो अपने ना BNB या किसी BTC वगैरह में है तो वो लोग ट्रांसफर करके USDT में कर देते हैं। ये बेसिकली ना एक पार्किंग जोन टाइप है कि अपने फंड को सेफ रखना, लगता है इन्वेस्टमेंट करना, तो वो लोग फिर अपने स्टेबल कॉइन से ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं, स्वाइप कर देते हैं बेसिकली। स्टेबल कॉइन का ना यूज़ क्या है? कहा जाता है ट्रेडिंग के टाइम प्रॉफिट पार्क करने के लिए, मतलब जो भी ट्रेडिंग के टाइम में प्रॉफिट होता है उसके अमाउंट को USDT में रखने का रहता है। यहाँ पे पैसे उसे डाउन नहीं जाएगा, बढ़ेगा भी नहीं, स्टेबल रहेगा। सेकेंड है कि वोलेटिलिटी अवॉइड करने के लिए भी एक पर्पस होता है। और काफ़ी लोग को जिनको कुछ क्रिप्टो को जस्ट स्टोर करना है, कोई ट्रेड नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता तो सेफ रहता है। तो इसके लिए भी ना स्टेबल कॉइन को यूज़ किया जाता है। तो ये कॉइन जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोस्टली ना के बराबर ही रहता है। तो यहाँ पे लोग बस स्टोर करने के लिए रखते हैं और सेकेंड बाकी की स्टेबल पार्किंग जोन के लिए ही इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग थर्ड आते हैं मीम कॉइन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि ना लोगों ने यहाँ पे लाखों बनाए हैं, 1000 रुपये दे के लाखों 10 लाख रुपए निकाले, इस तरह के काफ़ी आपने चीज़ें देखी होगी। तो ये मीम कॉइन में ही ज़्यादातर सुना होगा। तो ये जो कॉइन है ये ज़्यादातर फन या जोक पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं। ये सब कॉइन जो ट्रेंड में चल रहा होता है तो वो सब चीज़ों को देखते हुए ये सब कॉइन बनता है। जैसे कि बीच में ना स्क्विड गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो ये चीज़ पता होगा कि नहीं, तो किसी ने स्क्विड गेम पे कॉइन बना दिया था और उसमें रातों रात हजारों % स्पाइक लग गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है मीम कॉइन। तो मीम कॉइन का कोई भी पर्पस नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो बस एक ना ट्रेंड के बेसिस लोगों ने बना दिया होता है। तो इसमें ना ज़्यादातर गैम्बलिंग भी होता है, पंप एंड डंप वाला सीन भी होता है। तो और इसके जो प्राइस है $1 से हमेशा कम ही होगा जब भी आप देखें, क्योंकि इसमें ना लिक्विडिटी सप्लाई देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट भी डालना पड़ता है, तो इसलिए अमाउंट बहुत ज़्यादा कम लिखते हैं कि उनको कम से कम रुपए डालना पड़े और स्कैम के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर मीम कॉइन है जो सालों से चलते आ रहा है, तो सबसे नंबर 1 पे है, आपको पता होगा, डॉज कॉइन है, जिनको इलॉन मस्क ने ना उन्होंने ट्वीट किया था और रातों रात उसमें काफ़ी ज़्यादा पंप आ गया था। मैंने खुद उसमें ना ₹5 पे बाई करके विद इन लाइक 5 आवर में वो 60 रुपीज़ के अराउंड चला गया था, 56 रुपीज़ के अराउंड। तो ये सब मीम कॉइन में होता है। सेकेंड है शिबा आइन्यू, जो कि ना काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर है डॉज कॉइन का। तो ये भी एक ना मीम कॉइन है।
पर देखोगे तो कभी भी रैली आता है और कभी भी डाउन जा सकता है। ऐसा होता है कि आज दिन में 100% रिटर्न दे दिया और फिर कल वो 50% डाउन भी चला गया। तो काइंड ऑफ ये पंप एंड डंप वाला टाइप रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इससे अगर आपको इसमें करना भी है तो अपना 5% और 3-4% का कैपिटल ही यूज़ करें मीम कॉइन में। और ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मीम कॉइन समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसका कोई भी पर्पस नहीं होता है, ये जस्ट जो भी ट्रेंड चल रहा था उसके बेसिस पे ना बना दिया जाता है और मार्केट में कोई इन्फ्लुएंसर या कम्युनिटी हो गई जो इनको पंप करती है, पर इनका कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं होता। स्कैम के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होता है, पैसे आपके डूब भी सकते हैं यहाँ पे, तो इससे बच के रहे। बाकी स्टेबल कॉइन के बारे में भी आपने समझा होगा और अल्ट कॉइन के बारे में भी। तो आपको ना कौन सा चॉइस करना चाहिए इन तीनों में से कॉइन में। तो अल्ट कॉइन हो गया कि बेस्ट फॉर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हैं, जो कि 10 साल 5 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो अल्ट कॉइन में आप बाय करके उसको छोड़ सकते हैं। सेकेंड है स्टेबल कॉइन, जो कि बेसिकली ट्रेडिंग प्रॉफिट को स्टोर करने के लिए, और कोई भी आपको अगर मार्केट में रिस्क नहीं लेना है तो आप स्टेबल कॉइन को बाय करके रख सकते हैं। और थर्ड आता है मीम कॉइन, और मीम कॉइन सिर्फ उनके लिए कि जो बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं और फन के लिए ये मीम कॉइन बाय होता है। तो आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है और कौन सा कॉइन आपके लिए बेस्ट है। तो आपको 80% जो कैपिटल है आपको अल्ट कॉइन में रखना चाहिए, 10 to 15% आप स्टेबल कॉइन में रख सकते हो और 5% तक आप मीम कॉइन में रख के चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन और मीम कॉइन समझ में आया होगा। आप अब कमेंट करें अपना व्यू, आप कौन सा प्रीफर करते हो ये भी मुझे कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट वीडियो ना एज अ बिगिनर ट्रेडर के लिए किस पे ना मैं बनाऊँ ये भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और गाइस, बिफोर इन्वेस्टिंग और बाइंग एनी कॉइन आप अपना खुद का रिसर्च भी करिए। आप रिसर्च करने के लिए डिफरेंट साइट वगैरह चेक कर सकते हैं, और जो भी डाउट रहता है आप कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।